हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल एचपी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। मैं आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसका हमने टारगेट रखा है 45 दिन और 45 दिन में 10th क्लास की मैं पूरी साइंस बेसिक टू हाई लेवल कंप्लीट करा दूंगा। तो यदि आप इस वीडियो क्लिक कर आए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको पहले ही क्लास में, मेरी क्लास में आप याद करके ही जब ही आपको मैं भेजूंगा यहां से, हर एक चीज मैं आपको इस प्रकार से आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना समय के क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं बताने वाला हूं कि आपको कितनी कितनी क्लास है, किसके सब्जेक्ट की रहने वाली है। तो चलिए फिर बिना समय के बारे में आपको बताता हूं कि किस प्रकार से मुझे आपको पढ़ाना है, जो 45 दिन का मैंने आपके लिए टारगेट रखा है। तो चलिए फिर बताते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो क्लास रहेगी आपकी 10th क्लास के बच्चों की रहेगी। जो 10th क्लास के, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं 10th क्लास के, उनके लिए क्लास रहने वाली है। तो ये 10th क्लास के जो बच्चों के लिए रहेगी, अब मैं बता दूं आपको इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। देखिए, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए ये जो क्लास रहने वाली है 10th क्लास के बच्चों के लिए रहेगी और हमें विज्ञान पढ़ना है। इस क्लास में क्या पढ़ना है? हमें विज्ञान पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, विज्ञान जो 10th क्लास में बटी है वो कितने भागों में बटी है। अगर विज्ञान की हम बात करें तो ये जो विज्ञान है हमारी 3 भागों में बटी है। भाई देखिए, आप रुकिए 5 मिनट जरा रुकिए, मैं आपको जो बेसिक चीजें हैं वो आपको बता दूं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज, हर एक तरीके को अच्छे से समझेंगे। देखो, ये जो विज्ञान है ये 10th क्लास में 3 भागों में बटी हुई है। अगर पहले हम बात करें तो पहले हमारा भाग है रसायन विज्ञान। कौन सा है? रासायनिक विज्ञान। अगर हम इसकी बात करें तो पहला भाग हमारा होगा रासायनिक विज्ञान और दूसरा हमारे पास है भौतिक विज्ञान। कौन सा है हमारे पास? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और तीसरा पोर्शन हमारे पास है जीव विज्ञान। कौन सा है हमारे पास? जीव विज्ञान। आपको एक एक चीज मैं आपको लिखकर समझाऊंगा, ठीक है। और चौथा हमारे पास जो पोर्शन है वो है हमारे पास प्राकृतिक संसाधन। क्या है मेरे पास? प्राकृतिक संसाधन। क्या है मेरे पास? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। ये 4 पोर्शनों में साइंस पूरे का पूरा बटा हुआ है। अब कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। अब अगर इसमें बात करें तो इसमें हमारे पास 4 चैप्टर इसमें हैं और 4 ही हमारे पास इसमें हैं, और 4 चैप्टर हमारे पास इसमें हैं और ये 3 चैप्टर समथिंग इसमें हैं, ठीक है। तो 4 3 12 और 3 15 चैप्टर हमारे पास हैं और हमने टारगेट रखा है 45 दिन का। तो हम 45 दिन में पूरा बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल पढ़ लेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके चलेंगे विद न्यूमेरिकल के, जो फिजिक्स में आते हैं विद न्यूमेरिकल के, मतलब हर एक बिल्कुल आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अब देखिए, अब मैंने बता दिया आपको कितने कितने चैप्टर इसमें हैं। अब हम देखिए क्लासों का हिसाब अगर बात करें तो हम कम से कम क्लासों में इनको हर एक सब्जेक्ट को, जैसे हमारा बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, मतलब भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं, अगर इसकी बात करें इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। आज जो क्लास होने वाली है वो आपकी किसकी होगी? केमिस्ट्री क्लास होगी। तो आपको ये बात कंफर्म होगी कि आज किस क्लास पढ़ने वाले हैं? हम केमिस्ट्री क्लास पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम उसके बाद में फिजिक्स करेंगे, बायो करेंगे, उसके बाद में हम प्राकृतिक संसाधन करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 10th क्लास की बुक का पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर ही हमारे पास कौन सा है? केमिस्ट्री का है हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को, उनके बारे में मुझे बताना है आपको और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। आप देखिए, आप इस क्लास को अब पूरा लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप क्लिक करके आए तो जाहिर सी बात है कि आप जो 10th क्लास के बच्चे होंगे, 10th के नहीं भी हैं, तब भी अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस क्लास को पूरा लीजिए। आपका हर एक डाउट मैं क्लियर आपके सामने यही कर दूंगा और आपको मैं हर समय प्रयास करूंगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए फिर मिटाते हैं इसको और हम बात करते हैं कि देखिए किस किस प्रकार से आपको मुझे पढ़ाना है। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं मिटा देता हूं इसको और फिर बात करेंगे हम क्या मैं सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। देखिए, आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें विज्ञान की, ठीक है। विज्ञान क्या है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि विज्ञान है क्या। तो देखो, विज्ञान हमने लिखा है विज्ञान, तो आपने हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ा होगा। देखो, बी का मतलब होता है विशेष से। किसका मतलब होता है? विशेष से होता है बी का मतलब। और इसका ज्ञान का मतलब होता है जानना, ठीक है। तो ये हो गया विज्ञान का अर्थ, हो गया कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है? बी मतलब विशेष होता है और ज्ञान मतलब जानना होता है। अब हमें पढ़ना है इसमें, तो ये विज्ञान की बात आ गई। अब हमें पढ़ना है इसमें सबसे पहले, अब हमें पढ़ना है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को अगर हिंदी में बात करें क्या बोलते हैं इसको? रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? रसायन विज्ञान। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान में अगर हम बात करें 10th क्लास में, तो 10th क्लास में हमारा पहला ही चैप्टर है। पहला चैप्टर आपको पता ही है और मैं भी बता देता हूं आपको कि रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं के बारे में हमारा पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले ही टॉपिक हम क्लियर करते हैं और हम टॉपिक डालते हैं अपना रासायनिक
अभिक्रिया। क्या डाल दिया हमने पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, देखिए क्योंकि मैं आपको एक एक चीज लिखवाते हुए चलूंगा, ठीक है। देखो रासायनिक अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है आपको ये जानना जरूरी है। देखो रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या है मेरे पास, अभी पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वे कोई भी चीज जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ ना कुछ घनत्व हो, जिसका अपना कुछ ना कुछ भार हो, वो हर एक चीज क्या है, या जिसमें हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो क्या एक पदार्थ है। तो आई होप क्या पदार्थ समझ चुके होंगे पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, मैं लिखवाऊंगा आपको, पहले आपको मैं समझा रहा हूं, मैं आपको हर एक चीज लिखवाऊंगा, टॉपिक वाइज लिखवाऊंगा, एक एक पॉइंट में आपको लिखवाता हुआ चलूंगा, लेकिन आप पहले समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जो जब आपस में क्रिया करेंगे तो निम्न गुण धर्म वाले, निम्न गुण मतलब उनके गुणधर्म जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उनमें क्या होगा, उसके लिए एक नया उत्पाद बना देंगे, क्या होगा, एक नया उत्पाद बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, और इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे, तो पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो जाहिर सी बात आपको थ्योरी लिखना पड़ेगी, तो इसलिए हम भी मैं साथ साथ आपके थ्योरी लिखूंगा। तो लिखिए मेरे साथ में कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले, भिन्न गुणधर्मों, लिख लो, गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बनाते हैं, तब वह या तो वह या तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा और वही मैंने लिखा है आपसे, मैंने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या आपस में क्रिया करके भिन्न गुण धर्म वाले एक नया पदार्थ बनाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल देते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए एक बार बोर्ड पर आपको लिखा ही है सामने, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझिए कि अब हमें करना कैसे है इसको, आप समझिए मेरी बात को, देखो ध्यान से क्या करना होगा हमें। अगर हम इसकी बात करें तो हम पहले सबसे पहले मेथेन ले लेते हैं, क्या मेथेन की क्रिया। अब एग्जांपल में अगर हम इसको समझना होगा, क्या समझना है, देखो अगर हम क्या करेंगे कि मेथेन की क्रिया में, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, और जब हम क्लोरीन से कराएंगे, किससे, Cl2 से, क्लोरीन गैस होती है हमारे पास, ठीक है। तो जब मेथेन की क्लोरीन से कराएंगे, और कैसे कराएंगे, इसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम करा रहे हैं तो हमारे पास बनेगा CH3Cl प्लस HCl, इसमें से बाहर निकल जाएगा, मतलब मैथिल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। क्या होगा कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणधर्मों वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं, तो वह क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात हम करें तो क्या होता है, CH4 मतलब मैथेन होता है, ये मेरे पास क्या होता है, मैथेन होती है। मैथेन क्या है, मेरे पास एक गैस है, और क्लोरीन भी क्या है, मेरे पास गैस है। तो ये क्या है, मेरे पास एक क्लोरीन है, क्लोरीन। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा मैथिल क्लोराइड। क्या बनेगा मेरे पास, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, ये बनेगा मेरे पास मैथिल क्लोराइड, और ये बन जाएगा मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए दोबारा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए आपको बोर्ड में लिखना है, तो मैंने इसलिए मैंने आपको एक एक एग्जांपल देखो लिख के बता रहा हूं मैं हर एक चीज, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया तो आप बिल्कुल इस क्लास को लीजिए, मैं आपको हर एक पॉइंट में आपको लिखवाता हुआ चलूंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, भरोसा रखिए इतना। देखिए और बताता हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये आपको क्लास दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं क्लास में ही आपको याद कराऊंगा। मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके
भिन्न गुणधर्मों वाले एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब हमारे पास बनता है मैथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो देखो यही तो कहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या एक नया उत्पाद, अब देखो इसका तो गुणधर्म अलग होगा ना, तो बोला ना भिन्न गुणधर्म वाले, तो एक से अधिक भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही बनेगा, तो इससे अलग दोनों अलग अलग बन गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आइए अब हम समझते हैं। देखिए अब हम इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए इसकी पहचान के लिए कई सारी बातें होती हैं। पहली बात क्या होगी इसके लिए, पहचान के आपको लिखना है इसमें, पहचानेंगे कैसे। तो पहली बात तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। आपको बिल्कुल नोट्स बनाने हैं इसके और बार बार इन्हीं को रिवाइज करना है। अवस्था में परिवर्तन पहला पॉइंट होगा कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन, तो दूसरा रंग में परिवर्तन भी हो सकता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद क्या है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो गैस का उत्सर्जन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 1 ही लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ये क्या हो गया हमारे पास, गैस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कब, जब रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस में परिवर्तन हो सकता है, और अगर बात करें तो ताप में परिवर्तन भी हो सकता है। ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन ये भी हो सकता है, तो आपको इसको भी याद रखना। और ताप में परिवर्तन के साथ साथ क्या हो जाएगा हमारा 5 नंबर पॉइंट, अपक्षेप का निर्माण भी हो जाएगा। अपक्षेप का निर्माण, देखिए अपक्षेप का निर्माण क्या होता है, ये अपक्षेप क्या होता है, आपको पॉइंट इसको समझना कि अपक्षेप क्या होता है। अपक्षेप क्या होता है, अपक्षेप होता है जो आघुलनशील क्या होता है हमारे पास, आघुलनशील उत्पाद होता है। मतलब ये घुलता नहीं है, आघुलनशील उत्पाद होता है। आप इसको ऐसे समझो, आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको अपक्षेप क्या होता है, आपको अगर ये याद करना है तो कैसे मैं बताता हूं आपको। आप क्या करना है, एक बाल्टी लेना, बाल्टी में पानी भरना, पानी में रेता डालना आप। ठीक है, तो रेता क्या होगा, रेता आपको नीचे बैठ जाएगा। तो ये अपक्षेप क्या होता है, ये नीचे बैठ जाता है। ये अपक्षेप क्या है, ये ठोस होता है और ये कैसा होता है, ठोस पदार्थ होता है। और ये कैसा होता है कि उसमें किरण करके नीचे बैठ जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम अपक्षेप। ठीक है, तो आई होप कि आपको अपक्षेप समझ में आया हो कि अपक्षेप क्या है। ये अभिक्रिया में मतलब ये घुलता नहीं है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, घुलता नहीं है, तो इसको हम अपक्षेप बोल देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। और ये जब जैसे कोई मिश्रण होगा तो ये क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठ जाएगा तो उसका मतलब क्या बोलेंगे हम, इसको अपक्षेप बोलेंगे। आगे बात समझ। तो अब मैं इसको मिटाता हूं। आई होप कि आप, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसको उतार सकते हैं, इसलिए मैं पीछे हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। अभी हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। मैं इसको मिटाता हूं और इसके बाद मैं लिखूंगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रासायनिक समीकरण। तो मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक एक चीज, मैंने बताया ना आपको, मैं क्लास में ही याद कराऊंगा, तभी इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूं, आपको बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। और आपको ऐसे ही आपको याद करना है, लिख लिख के, क्योंकि आपका एग्जाम कैसा होगा, आपका एग्जाम होगा रिटन, मतलब लिखित होगा, तो आपको हर एक चीज लिख लिख के ही आपको याद करना है। तो चलिए फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब अगला हमारा बात है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, देखो हमने अभिक्रिया पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या होती है रासायनिक समीकरण, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो एक अभिक्रिया होती है। सपोज मान के चलो हमारे पास ये एरो है, ठीक है, जो हमारे पास ये वाला पोर्शन जो होगा, क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये हमारे पास होगा अभिकारक। अभी मैं लिखता हूं, फिर आपको रिएक्शन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। क्या होगा, ये अभिकारक होगा, और ये मेरे पास होगा उत्पाद। क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास हो जाएगा अभिकारक, और ये दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, दूसरा मेरे पास हो जाएगा उत्पाद। तो आई होप कि आप ये समझ में आ गया होगा कि अभिकारक होता है इधर, और इधर मेरे पास होता है उत्पाद। देखो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। पहले क्या होता था कि जब ये समीकरण हमारे पास नहीं थी, तो हम जैसे मान के चलो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से किसी के साथ में क्रिया करानी है, तो हम पूरा उसको हिंदी में लिखते थे। क्या लिखते थे, उसको पूरा हिंदी में लिखते थे। तो अब जब समीकरण आई तो उसको हिंदी में ना लिख के हमने क्या, उसके चिन्हों के द्वारा हमने उसको प्रदर्शित कर दिया। तो जब चिन्हों के द्वारा हमने उसको प्रदर्शित किया तो उसको हमने बोला रासायनिक समीकरण। आगे बात समझ, हमने उसको हिंदी में ना लिख के हमने उसके चिन्ह के द्वारा उसको प्रदर्शित कर दिया, तो उसको हम बोल रहे हैं अब रासायनिक समीकरण। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब मैं आपके एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा, आपको इसकी थ्योरी भी लिखवाऊंगा, तो आपको थ्योरी लिख लेनी है, फिर तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, लिखो, जब किसी रासायनिक
मिटा देते ना, तो आप समझ गए ना, कोई भी अभिक्रिया में इधर जो लेफ्ट वाली साइड होगी उसमें क्या होगा हमारे पास, सपोज मान के चलो ये मैं खड़ा हूं, ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो ये जो लेफ्ट साइड, ये जो मेरे हाथ में ये है लेफ्ट साइड, ये उत्पाद हो जाएगा मेरे पास, और ये जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये मेरे पास अभिकारक हो जाएगा और ये मेरे पास उत्पाद हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मेरे पास ये एरो है तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, और इधर मेरा क्या हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएगा। उत्पाद का मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और अभिकारक मतलब हम जिससे मिलाकर बनाएंगे, जिससे मिलाएंगे, कहने का मतलब ये है जिसको हम किसी दूसरे में मिलाएंगे, तो ये हमारे पास अभिकारक होता है और ये मेरे पास होता है उत्पाद। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि अभिकारक किधर होता है, उत्पाद किधर होता है। अब हम समझते हैं, अब हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की क्या है कि जब किसी, लिख लो मेरे साथ साथ लिखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद को सूत्रों या चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है तो वह समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। आप समझिए इसके एग्जाम्पल के द्वारा। सपोज मान के चलिए, अब मैं इसका क्या लिखवाता हूं, आपको एग्जाम्पल लिखवाता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको अभिकारक के बारे में बताया, उत्पाद के बारे में बताया, अपक्षेप के बारे में बताया, पदार्थ के बारे में बताया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया। अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो अब इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं, देखो कैसे कैसे होता है। देखो पहले, अब अगर हम समीकरण की बात करें तो हम जो हाइड्रोजन लिखेंगे हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको, और इसको लिखेंगे हम क्लोरीन Cl2, ठीक है। तो हम एरो लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2HCl। देखो हमने 2 इधर क्यों लगाया, क्योंकि इधर हमारे पास कितने हैं, इधर हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं और 2 क्लोरीन है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से आपका क्या है, जो वो वाला डाउट जो रहता है बैलेंस वाला, बैलेंस करने का, इक्वेशन बैलेंस करने का, वो डाउट यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो इधर क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो इधर भी 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो जब हमने यहाँ मॉलिक्यूल लगा दिए, अणु लगा दिए, तो अगर हमारा कहने का मतलब ये है, तो अब ये जो होगा, देखो इसके ये इस पूरे में गुणा करेगा तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन हो जाएगी हमारी बैलेंस। तो आप पहली बात तो देखो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब समीकरण बैलेंस कैसे करते हैं। अब दूसरी बात क्या होता है, देखो ये जो दोनों होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे पास अभिकारक होते हैं, और ये जो अभिकारक होते हैं, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास उत्पाद हो जाएगा। अब देखो इस समीकरण की जरूरत इसलिए पड़ी थी, जैसा हाइड्रोजन है तो हम क्या बड़े हमें हिंदी में पूरा लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन तो ज्यादा बीच में आएगा, क्लोरीन एक ज्यादा बीच में आएगा, तो उनको एक सूत्र के द्वारा व्यक्त कर दिया कि भाई इसको हम ऐसा लिखेंगे, तो उसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि वो तो ज्यादा जगह में लिखना था और हमें कम जगह में लिखना था, तो इसलिए हम इसको समीकरण को लेके आए। तो हमने हाइड्रोजन लिखा और हमने क्लोरीन लिखा, दोनों क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और इन दोनों को मिलकर हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब जो हमारे पेट में अम्ल होता है वो, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आपको और विस्तार से इसी के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास उत्पाद हो जाएगा, ये मेरे पास अभिकारक हो जाएगा। आगे बात समझ आपको, बिल्कुल आपको, आई होप कि आपको बात समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं आई तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है, 2H2O ले लेते हैं और फिर हम लेते हैं O2। तो अगर हम गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, तो 2H2O। देखिए अब मैंने यहाँ 2 क्यों लगाया, मैं तो जल ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, लेकिन मैंने यहाँ 2 इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना मेरे पास 2 है,
और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 1 है। और जैसे ही हम यहाँ 2 लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे और हमारे पास ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे 2 और इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। तो देखिए मैं साथ साथ आपको इक्वेशन बैलेंस करना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में पूछ लेता है और कभी कभी आपको डायरेक्ट 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है कि बताइए कि ये समीकरण 2 समीकरण दे देगा कोई भी कि इनको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। बैलेंस जो करना है हमेशा एक बड़े से, हमेशा आप पहले देखना सबसे ज्यादा कौन सा है, तो आप उसी को बैलेंस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में चलेगा तो क्या बनेगा, जल बना देगा, ठीक है। तो आई होप, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा उत्पाद, जैसे मैंने फिर बताया आपको, फिर बता रहा हूं, ये उत्पाद हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा अभिकारक। आई होप कि आपको बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी कि अभिकारक या फिर उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होंगे, मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेंगे वो हमारे पास होते हैं उत्पाद, और जो भाग लेकर बनेगा वो हमारे पास होते हैं उत्पाद। ये अभिकारक होते हैं, मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेंगे वो हमारे पास हो जाएंगे अभिकारक, और जो भाग लेकर बनेगा वो हमारे पास हो जाएगा उत्पाद। तो आई होप कि आपको, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो उत्पाद और जो अभिकारक वाला डाउट था वो अब बिल्कुल समाप्त हो चुका होगा। तो एक बार आप इसको उतारिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। उतारेंगे, एक बार इसको उतारिए आप। तो आई होप कि आपने उतार लिया होगा। चलिए तो फिर मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखो अब हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा हमने कि देखिए पदार्थ क्या होता है, मैंने आपको बिल्कुल बताया कि पदार्थ क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अभिकारक क्या होता है, बिल्कुल मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने उत्पाद आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद मैंने बताया कि अपक्षेप क्या होता है। और अब हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, कि अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कई प्रकार से होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया मैंने बता भी दिया आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है मैं एक बार फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब जब 2 या 2 से अभिकारक मिलकर कोई एक नया तीसरा उत्पाद, मतलब एक कोई उत्पाद बनाते हैं, कहने का मतलब यह है। तो वो क्या होता है, हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक अभिक्रिया आती है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया जो है वो कहीं कहीं आपको योगात्मक अभिक्रिया भी वो आपको देखने को मिलेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक, अभी देखो आपको कैसे याद होगा, मैं एक मिनट का बस मुझे टाइम दीजिए। योगात्मक अभिक्रिया, पहले मैं इसकी जो है पॉइंट लिख लेता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखो अब आपको याद कैसे रखना, मैं आपको याद करने की मैं ट्रिक सुनाता हूं आपको, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। देखिए हमारे पास क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, ये योगात्मक अभिक्रिया, दोनों का मतलब एक से ही होता है। अब आप सबसे पहले आप योग का मतलब समझो किससे होता है। योग का मतलब जोड़ से होता है, ठीक है। तो एक, और जैसे मान के चलो एक कोई ए व्यक्ति है और ये कोई बी व्यक्ति है, तो इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ देंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा संयोजन। अब देखो मेरी बात को समझो। सपोज मान के चलो एक लड़की है और एक लड़का है। क्या है, एक लड़की है और एक लड़का है, अभी दोनों का विवाह नहीं हुआ है। अब दोनों को विवाह नहीं हुआ है, इसका मतलब दोनों क्या है, अलग अलग रहना शुरू कर रहे हैं। तो अलग अलग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जैसे ही उनका जीवन, जैसे ही वो क्या हुआ, अलग अलग होंगे, तो अभी तो वो अलग अलग जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन जैसे ही वो मिलकर शादी कर लेंगे, और शादी करके अब वो क्या हो गए, जैसे उनकी शादी हुई वो उन्होंने क्या कर लिया, एक संयोग कर लिया, मतलब संयोजन कर लिया, मतलब एक जुड़ गए साथ में। तो ठीक है, पहले क्या थे, वो अलग अलग थे, लेकिन अब क्या होगा, साथ में उन्होंने शादी कर ली, इसका मतलब वो साथ में जुड़ गए। तो आप ऐसे उसको याद रखेंगे। क्या होगा कि जब कोई भी दो पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाए, मतलब कोई एक पदार्थ बनाएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, या फिर मेरे पास योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। तो संयोजन का मतलब जोड़ से होता है, योगात्मक का मतलब भी जोड़ से ही होता है, ठीक है। तो जब क्या है, जब क्या 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या है, पदार्थ या फिर तत्व
पदार्थ में तो कुछ मैंने क्या बताया, पदार्थ क्या चीज होती है, पदार्थ क्या होता है, वे कोई भी चीज जो स्थान गिरे, जिसका अपना कोई भार हो, जिसका कोई घनत्व हो, ठीक है, या जिससे इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, पदार्थ होता है। तो पदार्थ में हमारा तत्व भी आएगा, यौगिक भी आएगा, ठीक है। तो सही आप देखो क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तो जिसमें तत्व या यौगिक भी हो सकते हैं, मिलकर या सहयोग करके कोई एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब कोई एक बनाएंगे उससे, तो उसको बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान के चलो, हम डेफिनेशन इसकी बाद में चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल लिखेंगे। क्या है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्या है हमारे पास, अधिक पदार्थ। अब पदार्थ में क्या है हमारे पास, तत्व भी हो सकता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक, याद रखने के लिए आपको, ताकि याद रहे, तत्व या यौगिक, ठीक है, तत्व या यौगिक, संयोजन तत्व या यौगिक के बोल सकते हैं हम, तत्व या यौगिक के, या फिर बोल सकते हैं हम तत्व, पदार्थ है ना हमारे पास पदार्थ, तो संयोग बोल सकते हैं, संयोग करके, तो इनका क्या है, संयोग करके। कह रहे जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग करके, संयोग का मतलब भी जोड़ से ही होता है, संयोग करके एकल या एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ में क्या हमारे पास तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, ठीक है, संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखो सबसे पहले अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये याद रखो, मान के मैंने क्या बताया आपको कि एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, अभी उन्होंने शादी नहीं हुई है, और जैसे ही वो संयोग कर लेंगे, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया उनमें हो जाएगी और एक तीसरा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम की कोई भी एक लड़की है, इन दोनों को जब हम क्या है कि इनके रिश्तेदार जाएंगे, कहने का मतलब है आपको समझदारी हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना देंगे, ए और बी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि देखो ये दोनों अलग अलग हैं, तो एक ये अभिकारक है, दूसरा अभिकारक ये है, तो कहा था ना कि जब दो या दो से अधिक, तो दो हमारे पास है, तो दो अभिकारक मतलब ये दोनों हैं, और दोनों ये मिलकर कोई एक नया उत्पाद बनाएंगे। तो देखो कोई एक ही नया उत्पाद बन रहा है, एकल ही उत्पाद बन रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जोड़ से होता है, आप ऐसे याद रखो, आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखो, संयोजन का मतलब जोड़ से होता है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया तीसरा उत्पाद बना देंगे। आगे बात समझ, सपोज मान के अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो ये तो मैंने और एग्जाम्पल दिया, अब हम रखते हैं इसमें तत्व रखते हैं या फिर यौगिक रखते हैं, उनके द्वारा हम समझते हैं। देखिए अगर मैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ C रख दूं, मतलब कार्बन रख दूं, अगर मैं कार्बन रखूंगा तो यहाँ अगर मैं O2 रखूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CO2। देखो बना ना, कार्बन और O2 के संयोग से हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये मेरे पास क्या है। अब अगर मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेरियम, और ये मेरे पास क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो बेरियम और फ्लोरीन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या है, बेरियम और हमारे फ्लोरीन ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा बेरियम फ्लोराइड, ठीक है। तो आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा ये क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो बेरियम फ्लोराइड ले रहे हैं तो हम यहाँ के ले लेंगे, यहाँ भी 2 ले लेंगे और यहाँ भी 2 ले लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अगर आप इसको एग्जाम्पल भी ना दे पाओ तो आप एग्जाम में 2 एग्जाम्पल लिख देना, आपका काम हो जाएगा। इसको कार्बन लिखना, इसको ऑक्सीजन लिखना, इधर लिखना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इधर बेरियम लिखना, फ्लोराइड लिखना, तो इधर क्या हो जाएगा, बेरियम फ्लोराइड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जरूर समझ में आया हो कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि मैंने समझाया ही आपको ऐसे, और जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप क्लास में ही याद करा दूंगा, इसीलिए मैं आपसे इतनी बार मैं आपको हर एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि देखो ये ऐसा नहीं ऐसे होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आएगी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। भाई देखो जैसे संयोजन है वैसे ही वियोजन है, आपको समझना है। देखो कुछ भी हार्ड नहीं है आपके लिए, कुछ भी हार्ड नहीं, मैं बता रहा हूं आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं, आप समझते रहिए, बस सिर्फ समझते रहिए। आप 45 दिन मेरे साथ में जुड़िए, 45 दिन में पूरी, जब मैंने आपसे कहा है जिम्मेदारी ली है तो पूरी साइंस अभी कंप्लीट करा दूंगा 45 दिन में, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको, और आपने लिखा ही होगा मेरे साथ में,
चलिए आप मेरे जब मैं बोर्ड पे लिखूं ना तो आप मेरे साथ साथ लिखा करो, लेकिन जब मैं समझाया करूं तो फिर आप कुछ भी पेन मत चलाया करो, कॉपी पेन दूर रखा करो, क्योंकि समझाते समय आपको सिर्फ फोकस कहां रखना है, समझने पे। तभी आपको यह एग्जाम्पल भी याद रहेगा, आपको हर एक चीज तभी आपको अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब अगली बात करते हैं। देखो वियोजन अभिक्रिया, हमारे पास वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, मैं एक चीज को आपको लिख के दिखा रहा हूं। अब वियोजन का मतलब क्या होता है, आप देखो वियोग में आपने समझा होगा, वियोग मतलब होता है एक तरीके से, अगर हम वियोजन की बात करें, देखो वियोजन का एग्जांपल अगर हम बात करें वियोजन, तो वियोजन का मतलब होता है टूटने से, ऐसे समझो आप। टूटने से मतलब ये होता है कि कोई एक बड़ा उत्पाद होगा, ठीक है, सॉरी, कोई एक बड़ा अभिकारक होगा और जो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाएगा, तो एक से दो उत्पाद बना देगा। कहने का मतलब ये है मेरा, आगे मेरी बात समझ। तो देखिए इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्या होगा, एक अभिकारक होगा, वो क्या है, विघटित होकर एक या एक से अधिक किस्म उत्पाद में टूट जाएगा, तो बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, उत्पाद ही बनाएगा, और कुछ थोड़ी ना बनाएगा, क्योंकि हमें क्या है, इधर इधर मेरे पास अभिकारक होता है तो इधर मेरे पास उत्पाद होता है, तो बनाएगा भी क्या, उत्पाद ही तो बनाएगा, क्योंकि अभिकारक बनाएगा नहीं, क्योंकि अभिकारक तो लेना पड़ेगा ना हमें। अभिकारक क्या होता है, जो क्रिया में भाग ले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, वो उत्पाद होता है, सॉरी वो उत्पाद अभिकारक होता है, और जो बनेगा वो हमारे पास उत्पाद हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं, देखिए समझिए, अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक विघटित होकर, क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, ठीक है, क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित होकर, विघटित का मतलब होता है टूटने से, विघटित होकर अब ये कैसा होगा, ये एक होगा, तो एक अभिकारक विघटित होकर क्या है, एक अभिकारक कैसा हो जाएगा, विघटित होकर दो या दो से अधिक अधिक उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है, बनाते हैं, ऐसा लिख लो, बनाते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अगर वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, वियोजन का मतलब होता है टूटने से। तो मैंने कहा कि कोई एकल अभिकारक होगा तो वो क्या है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा, उसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। अगर हम इसके एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझें तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि ये जो होता है, ये वियोजन का जो मतलब होता है वो किसके संयोजन के उल्टे से होता है। संयोजन के उल्टे से किसका हो जाएगा, वियोजन का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वियोजन का मतलब टूटने से होता है और संयोजन का मतलब हम पढ़ के आए थे अभी, संयोग से होता है। तो वियोजन का मतलब तोड़ने से होता है। क्या होगा कि जब कोई ए भी किस में टूट जाएगा, ये ए और बी में टूट जाएगा। अब इसको भैया और एग्जाम्पल बताइए, तो और एग्जाम्पल बताइए, समझिए मेरी बात को कि सपोज मान के चलिए ये पति पत्नी है, मान के चलिए ये पति पत्नी है, एक होते हैं, जब राजी होते हैं तो दोनों एक होते हैं, और जैसे ही इनमें होना शुरू हो जाए झगड़ा धीरे धीरे कब ये तलाक में बदल जाएगा, और तलाक होने के बाद में क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और दोनों ये अलग अलग हो जाएंगे मतलब दो उत्पाद बना देंगे, कोई एक होंगे। जब दोनों शादी में दोनों राजी होंगे तो इसका मतलब दोनों एक होंगे, और जैसे इनमें झगड़ा होगा, झगड़ा होने के बाद में तलाक होगी, और तलाक होने के बाद में दोनों कैसे हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि वियोजन क्या होता है। वियोजन जो होता है, अब मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए, वियोजन होता है कि जब कोई भी एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसमें क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। आई होप कि आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आई होगी, क्या होता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं वियोजन अभिक्रिया के एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे हमने उसके संयोजन के लिखे, जस्ट हम इसका उल्टा करके इसको लिख देंगे, तो CO2
सपोज मान के चलो ये दोनों कैसे राजी बैठे हो, जब राजी होंगे तभी तो पास पास बैठे होंगे, वरना तो दूर दूर बैठे होंगे। अब इनमें हो जाए झगड़ा, तो झगड़ा हो जाएगा तो कार्बन तो जाएगा अलग और ऑक्सीजन जाएगा अलग, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन से हो गया तलाक, ऐसे आप याद रखो, ये हो जाएगा वियोजन। ठीक है, अगर हम बैरियम किसकी बात करें, बैरियम फ्लोराइड की बात करें, तो हम इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा Ba और ये हो जाएगा F2। क्या टूट गए दोनों अलग अलग, हो गए ना दोनों अलग अलग, हो गया ना इन दोनों का तलाक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी है, तो अब ये वियोजन अभिक्रिया जो होती है 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। तो अब हम एक एक करके इनके प्रकार पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी होती है और कौन कौन से प्रकार की, क्या क्या इनका कंडीशन होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको उतार लीजिए, हम अब एक टॉपिक को एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप एक बार इसको उतारिए या फिर इसको उतार लिया, तो चलिए फिर इसको मिटाते हैं। देखिए, अब ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है, ये मेरे पास मैंने बताया आपको 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है हम समझेंगे एक पॉइंट को अच्छे से। चलिए आइए समझ, देखिए आपको मैंने कहा ना, आप नोट करते हुए चलिए और आप हर एक पॉइंट को मैंने कहा यहीं याद कराऊंगा, मतलब यहीं याद कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया किसको, इसको मिटाते हैं हम। और अभी पढ़ा हम किसको रहे हैं, पढ़ा हम इनके अभिक्रियाओं के प्रकार को ही रहे हैं, और जो हमने इसमें पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, और उसमें अब हम पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार मैंने आपको बताए। तो वियोजन जो अभिक्रिया मैंने आपको बताई, वियोजन अभिक्रिया कौन सी, वियोजन अभिक्रिया, ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये मैंने आपको 3 टाइप की बताई। कितने टाइप की बताई, आपको 3 टाइप्स की बताई, और एक एक करके हमें इनका प्रकार पढ़ना होगा। पहले अगर हम बात करें तो एक होता है हमारे पास ऊष्म अभिक्रिया, ऊष्म अभिक्रिया। ठीक है, मतलब जो ऊष्मीय बोल सकते हैं हम लोग, ऊष्मीय लिख देते हैं, ऊष्मीय अभिक्रिया। एक होती है मेरे पास प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, तीसरे मेरे पास होती है विद्युत अभिक्रिया। कौन सी होती है मेरे पास, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, अपघटन। ठीक है, एक क्या होगा, एक ऊष्मा की उपस्थिति में हम, अगर ऊष्मा की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे तो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। एक हमारा होगा प्रकाश की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे तो प्रकाश की अभिक्रिया हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास विद्युत के अपघटन द्वारा अभिक्रिया होगी तो विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऊष्मीय अभिक्रिया, क्योंकि सबसे पहले ये हमें समझना है कि ये कैसे कैसे होता है। तो हम अगर हमें इसे लिखना चाहें, अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें, तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक, यौगिक क्या होगा, यौगिक जो टूटेगा, यौगिक ऊष्मा के द्वारा क्या होगा, यौगिक ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा क्या होगा। चलो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर आपको समझ में आएगा। समझिए मेरी बात को। और हम लिखेंगे ऊष्मीय अभिक्रिया। क्या लिखेंगे हम, ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्मीय अभिक्रिया। देखिए ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होता है, ये जो ऊष्मीय अभिक्रिया होती है ये क्या होती है, देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। ये होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक, क्या होता है कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, अभी वह अभिक्रिया, अभिक्रिया, वह अभिक्रिया क्या है कि हमने पढ़ना, हम पढ़ कौन सा रहे हैं, ऊष्मीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो क्या है वह अभिक्रिया, क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक, यौगिक, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा द्वारा, ऊष्मा द्वारा, द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक, क्या है कि हमारे पास ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उस अभिक्रिया को, तो उस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को
तो उस अभिक्रिया को ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय अभिक्रिया अभिक्रिया ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। आ गई बात समझ? क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूट जाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि हमारे पास तो उसको या फिर विघटित हो जाए या फिर टूट जाए, दोनों का मतलब एक से ही होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऊष्मीय अभिक्रिया। लेकिन ये जो होना है वो किसकी उपस्थिति में होगा? ये हमारे पास होगा ऊष्मा की उपस्थिति में। ये बात आपको ध्यान से समझ लेना है। तो हम अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जाम्पल इसका क्या होता है? एग्जाम्पल होता है CaOCO3। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। अगर हम इसको करेंगे और ये क्या करेंगे? हम ऊष्मा अपघटन लिख लेंगे या फिर ऊष्मा अपघटन लिखेंगे क्योंकि ऊष्मा की उपस्थिति में ना, तो अपघटन लिखेंगे यहाँ, ऊष्मीय अपघटन। अपघटन, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो अब क्या होगा कि ये कोई एकल उत्पाद है, इसको जब हम हीट देंगे मतलब ऊष्मा देंगे, इसको ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा अलग अलग, और टूट कर हमारे पास दो उत्पाद बना देगा। एक मेरे पास बनाएगा CaO और दूसरा मेरे पास बना देगा CO2। एक मेरे पास बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मेरे पास बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होती है। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे अगली बार अगली अभिक्रिया में आपको बताने वाला हूं। एक बार नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो आई होप कि आपने जरूर उतार लिया होगा। तो चलिए फिर मिटाते हैं हम इसको। हम पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है और पहली अभिक्रिया का हमने प्रकार पढ़ा ऊष्मीय अभिक्रिया। और अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। भाई देखो विद्युत अपघटन हम पढ़ेंगे क्या? कौन सी? विद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे। जैसे हमने मान लो अगर इसका लिखा था ऊष्मीय, तो ऊष्मीय अभिक्रिया लिखा था ना हमने उसका, तो हम उसको लिख सकते थे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्मीय अपघटन हम उसको लिख सकते थे। तो अब हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे अभी हमने पढ़ा, अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। कौन सी पढ़ेंगे? विद्युत अपघटन। अपघटन कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? विद्युत अपघटन। तो उसको भी आप क्या लिख लेंगे? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने विद्युत अपघटन। अब देखो उसमें क्या था? उसमें था कि जब क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक क्या होंगे? वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक किसके द्वारा टूटेंगे? ऊष्मा के द्वारा टूटेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास था ऊष्मीय अभिक्रिया। लेकिन अब क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन किसमें टूटेंगे? यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो हम लिखेंगे कि वह अभिक्रिया क्या है? कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक का जलीय विलयन, यौगिक के लिखो, यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित किया जाता है। अपघटित किया जाता है। अपघटित किया जाता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया
अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम देखो करना क्या है इसका, क्योंकि जलीय विलयन है और जलीय विलयन में धारा हम प्रवाहित करेंगे तो क्या है, दो से या अपघटित हो जाएगा, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ में ये टूट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसको अपघटित किया जाता है, मतलब क्या होगा, अपघटित हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा अलग अलग भागों में, उसको बोलेंगे अपघटित किया जाता है। तो वह या अपघटित हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारे पास, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके एग्जांपल के द्वारा अगर हम समझेंगे तो हम ले लेते हैं 2H2O, क्या ले लेते हैं हम, जल ले लेते हैं। और जल में हम क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन लिखेंगे यहां इसके ऊपर, विद्युत अपघटन। क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटन। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारे पास टूट जाएगा 2H2 और प्लस हमारे पास टूट जाएगा O2। देखो जब आपका मतलब अगर इस प्रकार से आपको एरो लगा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, सॉरी ये मेरे पास क्या है, गैस है। और गैस क्या है, गैस हमेशा ऊपर को जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है, ये हमारे पास ये है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है या फिर अपघटित हो जाता है, क्योंकि जब बनेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपघटित होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसका एग्जांपल ये रहा कि जब जल को हम विद्युत अपघटन के द्वारा हम इसको करेंगे, इसको हीट देंगे तो हम विद्युत धारा देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और हमारे पास ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रकाश अपघटन के बारे में। तो ये आप उतार लीजिए और फिर इसको मिटाते हैं हम, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश अपघटन के बारे में। तो मिटाते हैं इसको और करते हैं हम। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, देखिए प्रकाश अपघटन क्या होता है, समझिए मेरी बात को। प्रकाश अपघटन क्या होता है कि वह वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति द्वारा हो, कहने का मतलब क्या है कि वह वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसा लिख सकते हैं हम कि वह क्या, किसकी उपस्थिति में, वह वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की लिख दो या सूर्य के प्रकाश के द्वारा लिखो, तो वह वियोजन जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, ऐसा लिखो, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, होता है, तब वह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तब वह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं, देखिए प्रकाश अपघटन अभिक्रिया एग्जाम्पल लिखते हैं तो हम लिखते हैं CH4 एग्जाम्पल में। मैथेन की क्रिया जब हम किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे, Cl2 से। तो हमारे पास जो हमने बताया था कि सूर्य का प्रकाश यहाँ लिखना है हमें, सूर्य का प्रकाश, आगे बात समझ बिल्कुल आ गई होगी, सूर्य का प्रकाश हमें यहाँ से लिखना है। तो जैसे हम यहाँ क्या मैथेन की क्रिया किससे कराएंगे, हम क्लोरीन से कराएंगे। तो हमारे पास बनेगा, आप याद रखो, देखो मैंने क्या बताया था, आप याद करो, मैथिल क्लोराइड CH3Cl, और इधर हमारे पास निकल जाएगा, एक L जा चुका है हमारे पास, तो यहाँ से H हमारे पास बचा और बचाएगा मेरे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मेरे पास ये बच जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया हो कि जब मैथेन की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में, लेकिन कराते कब, अंधेरे में कराते हैं, तो Cl2 से कराते हैं, हमारे पास बनता है मैथिल क्लोराइड बनता है, और ये मेरे पास होता है HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारे पास ये होता है। तो आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अब देखिए हमने मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि हमने पढ़ा क्या क्या है आज। देखिए आज सबसे पहले हमने पढ़ा, तो आप पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। चलिए देखिए समझिए कि हमने पढ़ा क्या क्या है।
सबसे पहले हमने समझा विज्ञान का अर्थ क्या होता है। दूसरी बात, हमने समझा कि हमें पढ़ना क्या है। हमने ये देखा कि विज्ञान में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ये भी हमने सीखा। और अब जब हम केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किए तो हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद में हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद में हमने पढ़ा अभिकारक क्या होता है, उसके बाद में हमने पढ़ा उत्पाद क्या होते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा अपक्षेप क्या होते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बाद में हमने पढ़ा कि अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, उसके बाद में हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, और वियोजन अभिक्रिया के हमने 3 प्रकार पढ़े। ऊष्मीय अपघटन या हमारा ऊष्मीय अपघटन नंबर 1, दूसरा हमने पढ़ा था विद्युत अपघटन, और तीसरा हमने पढ़ा था प्रकाश अपघटन। तो ये हमने अभी तक आज क्लास हम यहीं रखते हैं। इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और एक क्लास और लेंगे इसकी, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इस चैप्टर से बनने वाला हर एक क्वेश्चन आपके पास होगा। और फिर मैं इसकी एक क्लास बैलेंस, जो रिएक्शन बैलेंस करते हैं हम, उसकी लेंगे। तो 3 क्लासों में इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। इससे हटके आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। आप भरोसा रखिए, थोड़ा सा अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।